हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो टॉपिक है वही इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, पार्ट इसका थर्ड। और आज हम बात करेंगे इम्परेटिव्स की। जब हमारे पास एग्ज़ाम में आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें ऑर्डर उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसकी जगह हमें ऑर्डर लगाना है, जैसे ऑर्डर्ड, जैसे कमांड, जैसे रिक्वेस्ट, जैसे सजेस्ट, जैसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आगे जो रिपोर्टेड वर्ब हो उसको हम टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर डू नॉट होगा तो उस समय हम डू को ड्रॉप करते हैं और टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी said to me, open the window। तो अगर हम ये मानते हैं ये सेंटेंस है तो हमें जानना है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट इनडायरेक्ट में? तो हम लिखेंगे शी ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। तो इसमें ज़्यादातर चेंज जो हम नहीं करते हैं, यानी खाली हम यहाँ पर दैट को हम यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं। तो लेकिन ये इम्परेटिव्स में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं, द प्रिंसिपल said to the peon, peon ring the bell। सपोज रिंग द बेल, तो इसको हम ये कैसे करेंगे? तो ये बनाएगा यही, द प्रिंसिपल ordered the peon to ring the bell। तो यहाँ पर हमने खाली टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल किया है और बाकी को सेम रहने दिया। इसी तरह इम्परेटिव्स में अगर हमें लेट का इस्तेमाल होगा, कभी कभार अगर हम सेंटेंस में लेट होगा तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। और लेट को हम अगर इम्परेटिव्स होगा तो सेंटेंस तो टू लेट, और अगर इम्परेटिव सेंटेंस नहीं होगा, असर्टिव होगा, तो इंस्टेड ऑफ लेट हम वहाँ पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लेट वी यूज़ शुड। और हम वहाँ पर प्रपोज करते हैं और ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही सेड टू मी, जैसे ही said to me, let's go home, let us go home। तो अगर हम इसको हम ये बनाना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम यहाँ कहेंगे he suggested me that we should go home, we should go home। तो इस तरह बनेगा ये इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर इम्परेटिव होगा तो उस सूरत में हम मिसाल,
अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे, सेंटेंसेस, तो उस सूरत में हम होरे का इस्तेमाल करते हैं या एलास का इस्तेमाल करते हैं या ओह का इस्तेमाल करते हैं, ब्रावो का इस्तेमाल करते हैं, हेवन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो और उस सूरत में जब ये सेंटेंसेस होंगे, होरे वी वन द मैच या एलॉस या ओह या ब्रावो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्सक्लेमड विथ जॉय। इसी तरह जॉय के बदले सॉरो, एक्सक्लेमड विथ सॉरो, एक्सक्लेमड विथ सरप्राइज। मिसाल एग्जाम्पल हम लेते हैं, दानिश said, "Hooray, we won the match." Hooray, we won the match. तो इसको हमें इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे दानिश exclaimed with joy that, अच्छा we won the match, अब we किस में होगा यहाँ पर, दे। अब वन द मैच है तो वन पास्ट सिंपल है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, दे हैड वन द मैच। तो इसका हमें ख्याल रखना है टेंस का, दे हैड वन द मैच। इसी तरह अब अगर कभी कभार सेंटेंसेस में हिस्टोरिकल फैक्ट होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ होगा या हैप्चुअल ट्रुथ होगा, तो उस सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ही सेज, ये भी चेंज नहीं होगा, तो खाली हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, ही सेज दैट, बाकी ये सेम रहेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक ए नॉइज़, अगर इस तरह का स्टेटमेंट होगा, द टीचर TEACHER, the teacher said to the students do not make a noise। तो एक सबसे पहले हमें ये जानना है, ये जो सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिर ये कैपिटल होगा, डू नॉट मेक ए नॉइज़। उस सूरत में ये हमें पहले जानना, ये भी इम्परेटिव है। इम्परेटिव के लिए मैंने आपको कहा है कि हम डू का इस्तेमाल जो है, डू यहाँ पर ड्रॉप होता है, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज़। खाली हमें ये लिखना है नॉट टू मेक ए नॉइज़, तो ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेड की जगह हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड यानी इम्परेटिव में हम ऑर्डर्ड, आस्क्ड वगैरह हम इस तरह का लगाते हैं। तो इस तरह से ये आज हमने ये आपको
जो एक्सेप्शंस थी, इम्परेटिव्स, लेट, एक्सक्लेमेटिव्स या हैप्चुअल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट्स, आज ये हैं। इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे।